भारत के सुदर्शन चक्र में साझेदार बनने को तैयार रूस। राजनयिक प्रतिनिधि ने जताई रुचि। अगर आप भी भारत और उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा की थी कि मिसाइल और हवाई हमलों से देश की रक्षा के लिए एक आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली स्थापित की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र नामक इस योजना का खुलासा किया था। अब भारत की गौरवशाली परियोजना में शामिल होने की इच्छा रूस ने जाहिर की है। भारत में रूस के उप राजदूत रोमन बाबुश्किन ने इस परियोजना में रूस की रुचि स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट में रूसी उपकरण भी शामिल होंगे। बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबुश्किन ने सुदर्शन चक्र में रूस की दिलचस्पी जताई। उन्होंने यह भी कहा कि सैन्य क्षेत्र में भारत और रूस पहले से सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल भारत ने रूस से जो S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदी है, उसे भारत ने ही सुदर्शन चक्र नाम दिया है। इसी नाम से नई एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली को भी लागू करने की तैयारी हो रही है। भारत की वायु रक्षा का रीढ़ S-400 है। इसी संदर्भ में रूस के उप राजदूत के बयान से यह संकेत मिला कि रूस इस परियोजना में और अधिक सहयोग को तैयार है। भारत के इस्तेमाल में आने वाले लगभग 30% हथियार रूसी निर्मित है। रूस भारत के साथ और गहन सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। इसी पृष्ठभूमि में बाबुश्किन का बयान आया। वहीं ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों के बीच भी बाबुश्किन ने भारत के लिए रूस के समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए अत्यधिक कर अनुचित है। यदि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो रूस अपने बाजार में उनका स्वागत करता है, बाबुश्किन ने कहा। उन्होंने जोड़ा कि भारत पर अमेरिकी कर उचित नहीं है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि बाहरी दबावों के आगे झुके बिना भारत रूस ऊर्जा सहयोग आगे भी जारी रहेगा। भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमें अपने आपसी रिश्तों पर भरोसा है, उन्होंने कहा। बाबुश्किन ने आगे कहा, यदि अमेरिका भारत को वास्तव में एक मित्र मानता, तो वह कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता।